डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट है। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें हिस्सा लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दोनों बातों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक बात तो यह है कि किस स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है और उसमें हमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि भविष्य में हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को नहीं देखेंगे तब तक हम यह निर्णय कदापि नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट सदन के सामने पेश हुआ है देश के लिए अच्छा है या नहीं। जब मैं इस समय के हालात को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। आज के तकनीकी युग में परमाणु खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ देश हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे इस हालात में भी रखा गया हो बहुत अच्छा बजट है। एक सही कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है। लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि देश की समस्याओं का कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता है। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसके जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे सामने जो आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने यहाँ यह निश्चय किया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक देश की जनता की आवश्यकता की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी और इस दिशा में हमारी कोशिशें जारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो हमारी सरकार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को ही मिलना चाहिए। जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हम सबको चुनकर संसद तक पहुंचाया है हमें उनके विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें देश के विकास के साथ उन सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलना होगा। बजट में उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे देश के
विकास में बाधा ना हो। समाप्त।